वेरीफाइएबल सोर्स ऑफ फंड्स दें। अब ये जो ईमेल है ये रिपीटेडली आनी शुरू हो गई है। पहले ये था कि वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ एफिडेविट जमा करवाते थे कि जी हमारे पास ये फंड्स मौजूद थे तो हमने ये जमा करवा दिए हैं, तो उसमें ये होता था कि उनको सेल डीड वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ती थी। अब जो लोग सेल डीड, गोल्ड की रिसीट्स या कार की कोई जो है वो अपनी मूवेबल एसेट्स की जिनको हम कह सकते हैं रिसीट्स या उनकी जो एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पे जो है वो एम्बेसी उनको ये कह रही है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये वेरीफाइबल नहीं है, तो हम इनको नहीं मान रहे। आप कोई दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको प्रोवाइड करें जो वेरीफाई हो सकें। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे वेरिफिकेशन किस तरह हो सकेगी। यहाँ पे वेरिफिकेशन का तरीकाकार अगर ये समझना है तो सिंपल ये हो सकता है कि अगर आप कोई मूवेबल एसेट सेल करते हैं जिसका ऑनलाइन रिकॉर्ड मौजूद है, जैसे कार की सेल परचेज का रिकॉर्ड अब ऑनलाइन होना शुरू हो गया, तो उसमें से भी हो सकता है। इसके अलावा जो है वो आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो वेरीफाई हो सकती हैं, क्योंकि उसमें आपका डिटेल्स हैं, आप उनके लॉगिन शेयर कर सकते हैं, या उसकी जो रिसीट्स हैं या उस पर क्यूआर कोड्स होते हैं, या वो कम अज़ कम कहीं ना कहीं सोर्स से वेरीफाई हो सकती हैं। अब जो सेल डीड्स हैं मोस्टली जो है वो आपकी लैंड की जो परचेजेस हैं, हाउस की परचेज है, और ये इस तरह की कोई डील्स हैं, इनको कैसे वेरीफाई करेंगे, वैसे क्या मैकेनिज्म बनाएगी कि इनको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें जो हैं ये आने वाले वक्त में क्लियर होंगी कि भाई एम्बेसी इस पे क्या जेन बना रही है, किस तरह का मैकेनिज्म लेके आएगी, किस तरह से इनको वेरीफाई किया करेगी। क्या वेरिफिकेशन का मतलब ये होगा कि इसको जो कोई बंदा टेस्ट करेगा उसको वेरिफिकेशन जाएगी कि आपने इसको कर लिया, जैसे ओथ कमिश्नर हो सकते हैं, नोटरी पब्लिक हो सकते हैं जिनके रजिस्टर्ड ईमेल्स वगैरह हों, या कोई ऑफिशियल जो है वो रेलिवेंट तहसीलदार हो सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हो सकते हैं, डीसी हो सकते हैं, या उनकी कोई ऐसी ड्यूटीज लगेंगी कि उनकी स्टैंप्स के साथ जो चीज़ें जाएंगी उनको ये समझेंगे कि ये वेरीफाइबल है, नहीं तो बाकी तो हर बंदा ही बना के दे जा रहा है। तो इस पे मैंने पहले भी बात की थी कि आपको आने वाले वक्त में इस पे चेंजिंग्स मिलनी है, इस पे आपने तैयार रहना है कि आपको ये कुछ चीज़ें आएंगी। अब जिन स्टूडेंट्स के तो हो गए हैं वो तो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है निकल जाएंगे इसमें, और होपफुली वो निकल भी जाएं। बट ये है कि जो आने वाले लोग हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम्स आएंगी। पैसे कहाँ से आए उनका प्रॉपर प्रूफ बनाना पड़ेगा, चेक्स मेंटेन करने पड़ेंगे, आपकी बैंक्स के ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करना पड़ेगा कि किस अकाउंट से पेमेंट आई है। कैश है तो कैश की डिपॉजिट स्लिपें मेंटेन करनी पड़ेंगी, दूसरे अकाउंट से चेक्स की कॉपीज रखनी पड़ेंगी, और इसी तरह से जो है वो इनकी प्रॉपर वैलिडेशन के साथ, इनकी अटेस्टेशंस के साथ जो है वो जाना पड़ेगा। अब जिन स्टूडेंट्स का ये इशू आ रहा है उनको अभी चूंकि ये कोई रिकॉर्ड पे इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम तो, या मुझसे भी अगर कोई एडवाइस लेता है तो मैं उसको यही कहता हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट्स वही लगेंगे, कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड ऑन कर लें जो पहले रह गई थी। जैसा कि अगर कोई कैश है तो कैश की डिपॉजिट स्लिप हो सकती है, कुछ चेक से पेमेंट हुई है तो चेक की कॉपी लगा सकते हैं। अगर पेमेंट आपके अपने फादर के अकाउंट से ही आई हैं, या आपके किसी जानने वाले अकाउंट से आई हैं, या जिसके साथ सेल डीड हुई है उस बंदे का नाम है और उसकी स्टेटमेंट्स आपके पास है, तो उसकी स्टेटमेंट की भी कॉपी लगा दें साथ के, ये जिससे ट्रांजेक्शन प्रूव हो जाए कि ये देखें इस अकाउंट से इस अकाउंट में पेमेंट आई है। तो ये एक मैयर हो सकते हैं। दूसरा, कवर लेटर ऊपर लगा के थोड़ी एक्सप्लेनेशन ऐड ऑन कर सकते हैं। न्यू अकाउंट के हवाले से काफ़ी कई दफ़ा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने नया अकाउंट क्यों ओपन किया है, तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें करके कवर लेटर लगा के उन्हीं तरतीब से उन डॉक्यूमेंट्स को लगा के, और कुछ जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लगाएं और उनको बताएं कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं इन आवर कंट्री, ये हमारे जो मुल्क में है, ये प्रोसेस इसी तरह से होता है। इसको ये नोटराइज, नोटरी पब्लिक ने, ओथ कमिश्नर ने, जो कि लीगल पोजीशन होल्डर्स हैं इन पाकिस्तान, उन्होंने इसको वेरीफाई किया है, वैलिडेट किया है, तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह के साथ आप उनको दोबारा रीसबमिशन करें, तो होपफुली अभी तो ये मसला हल हो जाएगा, बट ये आने वाले दिनों में ये एक नई सरदर्द बनने जा रहा है।